सीएम पुष्कर सिंह धामी का चंपावत का दौरा, जिला अस्पताल में एमआरआई मशीन का करेंगे लोकार्पण। गोलजी महोत्सव में सीएम धामी करेंगे शिरकत, सांस्कृतिक कार्यक्रम का करेंगे अवलोकन, विकास परियोजनाओं की देंगे सौगात। देहरादून के सेलाकुई में आयोजित मां भगवती जागरण में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने की पूजा अर्चना, प्रदेश की खुशहाली की कामना। सीएम धामी ने सनातन संस्कृति के संरक्षण पर जोर दिया, बोले विकास और विरासत दोनों पर सरकार का फोकस। देहरादून में लैंड फ्रॉड पर सख्ती बरती जा रही है, गढ़वाल आयुक्त ने दिए कड़े निर्देश, फर्जी दस्तावेजों पर तुरंत कार्रवाई के आदेश, शिकायतों के त्वरित निस्तारण पर जोर, बोले लैंड फ्रॉड के मामलों में लापरवाही नहीं की जाएगी बर्दाश्त। देहरादून समेत 7 जिलों में मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट, तेज आंधी तूफान और भारी बारिश की चेतावनी, 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी तेज हवाएं, प्रशासन की अपील बिना जरूरत के घर से बाहर न निकले। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी और शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की करते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी के आज कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जहां पर सीएम धामी की उपस्थिति रहेगी। तो चंपावत के दौरे पर सीएम धामी रहेंगे, जहां एमआरआई मशीन का लोकार्पण करते हुए नजर आएंगे। सुबह 11 बजे का समय होगा। अब से कुछ ही देर बाद गोरल मंदिर में भी पूजा अर्चना सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से की जाएगी। सुबह 11:15 बजे का समय जब गोलजी महोत्सव में शिरकत करेंगे सीएम। विभिन्न विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी आज होना है, जहां शाम 4:30 बजे का समय होगा जब समीक्षा बैठक करेंगे। तो बड़ी खबर, जहां आपको बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी आज कई कार्यक्रमों में काफी व्यस्त रहने वाले हैं और ऐसे में उन कार्यक्रमों की क्या कुछ सूची है वो विस्तार से आपकी टीवी स्क्रीन के माध्यम से बता रहे हैं। जहां शाम 4:30 बजे एक बड़ी बैठक होनी है, समीक्षा बैठक, विकास कार्य किस तरह से तेज गति के साथ आगे बढ़ाए जा रहे हैं उसको लेकर चर्चा होगी। और चंपावत का ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण सीएम धामी का है, जहां एमआरआई मशीन का लोकार्पण किया जाएगा ताकि इलाज में किसी तरह की कोताही न बरती जाए। जो कार्यक्रम है यहाँ पे गोलजी महोत्सव, उसके माध्यम से देश विदेश में यहाँ की कला, संस्कृति, पर्यटन क्षेत्र का विस्तार आदि कई सारे विषयों पर जो है कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाएगा। साथ ही यहाँ स्वयं सहायता समूह और जो हमारे स्थानीय कारीगर हैं उन सभी को भी यहाँ पे विपणन का एक अवसर जो है वो प्रदान किया जाएगा। और राज्य सरकार की जितनी भी लाभकारी योजनाएँ हैं उनका यहाँ पे लगातार जो है हम लोग यहाँ पर उसकी प्रदर्शनी भी लगाएंगे। तो इस प्रकार से एक व्यापक रूप दिया गया है, स्वरूप दिया गया है और नगर पालिका ने इसमें समस्त जो है व्यवस्थाएँ जनपद प्रशासन के साथ मिलकर के करी हैं। तो इसको सफल और इसका सम्यक रूप से कुशल जो है प्रबंधन और संचालन जो है यहाँ पर उसके क्रम में आज व्यवस्थाओं का यहाँ पे लेखा जोखा दिया गया और सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देश भी दिए गए हैं कि वो अपने कार्यों को समय से पूर्ण करें। और शुभांगी मेरी सहयोगी हमारे साथ लाइव बनी हुई है। शुभांगी, चूंकि चंपावत के दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी है और कई कार्यक्रमों का आयोजन जहां पर उनकी उपस्थिति रहेगी। बिल्कुल, देखिए आज चंपावत के दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रहने वाले हैं और आज सौगात भी चंपावत वासियों को मिलने वाली है, क्योंकि आज सबसे पहले 11:15 बजे के करीब मुख्यमंत्री चंपावत पहुंचेंगे, जहां पर एमआरआई और अन्य जो चिकित्सा के जो उपकरण हैं उनका लोकार्पण करते हुए नजर आने वाले हैं। जो जिला अस्पताल है वहां पर इन चीजों की, मशीनरीज की उपलब्धता होगी और जिन लोगों को वहां से बाहर जाना पड़ता था उससे उनके समय की भी बचत होगी और उनको बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल पाएंगी। इन चिकित्सा उपकरणों का आज लोकार्पण मुख्यमंत्री करने वाले। इसके बाद आज दर्शन पूजन के लिए समय जो है आरक्षित रखा गया है, जहां चंपावत के सबसे प्रसिद्ध गोलजू मंदिर में जाकर मुख्यमंत्री आज पूजा अर्चना करेंगे। और लगातार मुख्यमंत्री इन दिनों हम देख रहे हैं कि पहले अल्मोड़ा, उसके बाद जिन भी जिलों में मुख्यमंत्री जा रहे हैं तो वो कोशिश कर रहे हैं कि वहां के जो प्रसिद्ध मंदिर हैं, पौराणिक मंदिर है, उनका भी एक ब्रांडिंग हो सके और 4 धामों के साथ साथ लोग पुराने जो देवी देवताओं के मंदिर है वहां पर भी लोग पहुंचे। और इसी लिहाज से आज मुख्यमंत्री जब चंपावत जाएंगे तो आज गोलजू मंदिर में दर्शन करते हुए नजर आने वाले। इसके अलावा 11:15 बजे के करीब आज एक और बड़ी सौगात देंगे, जिसमें विभिन्न आज विकास योजनाओं का लोकार्पण करेंगे, शिलान्यास करेंगे। और क्योंकि प्रदेश के अंदर जब भी मुख्यमंत्री कहीं जाते हैं तो जिन चीजों का लोकार्पण और शिलान्यास लगातार हो रहा है, जब वो कार्य धरातल पर उतरते हैं तो उसके बाद लगातार विकास देखने को भी मिलता है। इसके अलावा जब मुख्यमंत्री आज चंपावत से देहरादून लौटेंगे तो आज महत्वपूर्ण बैठक होनी है, क्योंकि मुख्यमंत्री लगातार, चाहे वो गढ़वाल मंडल हो, कुमाऊं मंडल हो, जितने भी विधानसभा क्षेत्र हैं, जहां जहां
जहां पर उन्होंने घोषणाएं करी थी, उन घोषणाओं का कितना असर हुआ है, कितना वो धरातल पर उतरी है, कितना उस पर काम हुआ है, लगातार इसको लेकर फीडबैक ले रहे हैं। और आज कुमाऊं मंडल की विधानसभाओं की समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री करने जा रहे हैं, जिसमें सल्ट है, जिसमें रानीखेत, सोमेश्वर और जागेश्वर, ये 4 विधानसभाएं हैं जिसको लेकर आज मुख्यमंत्री समीक्षा करेंगे। इस बैठक में तमाम जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो मौजूद रहेंगे, जो जनप्रतिनिधि हैं, विधायकगण हैं, वो इसमें मौजूद रहेंगे। और जैसे कल भी गढ़वाल मंडल के कुछ क्षेत्रों की समीक्षा हुई थी, तो मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि विधायकगणों के बीच और अधिकारियों के बीच समन्वय होना जरूरी है, तभी जाकर जो घोषणाएं हैं वो धरातल पर उतर पाएंगी। कई तरीके की समस्याएं भी सामने आई थी जिनको लेकर मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए थे और आज भी इसी तरीके की तस्वीर देखने को मिलने वाली है। और शुभांगी, देखिए 2027 में विधानसभा चुनाव उत्तराखंड में होने हैं और ऐसे में तैयारी और सियासी बसात यूं कहे अभी से बिछाई जा रही है, क्योंकि पिछले कुछ समय पहले हमने देखा था कि गढ़वाल मंडल में सीएम पुष्कर सिंह धामी के कई दौरे रहे, जहां पर लोगों से कनेक्शन को मजबूत करने की कोशिश रही। अब सीएम धामी चूंकि कुमाऊं मंडल का दौरा कर रहे हैं, तो इस बीच जो तमाम बड़ी सौगातें और लोगों से कनेक्शन बनाने की कोशिश की जाएगी, क्या उससे आगे एक बहुत बड़ा फायदा मिलने जा रहा है? बिल्कुल, देखिए, क्योंकि अब 2027 का चुनाव नजदीक है और अब कहीं ना कहीं अब तमाम जो पार्टियां हैं वो अपने स्तर पर पूरी कोशिश कर रही हैं कि जनता का रुख वो अपनी तरफ कर सकें। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए मुख्यमंत्री, क्योंकि मुख्य चेहरा है, वो सूबे के मुखिया है, वो अपना एक महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं जनता को तक वो संदेश पहुंचाने में। और लगातार मुख्यमंत्री गढ़वाल का भी दौरा कर रहे हैं, कुमाऊं का भी दौरा कर रहे हैं, तराई क्षेत्रों में भी मुख्यमंत्री लगातार जा रहे हैं। उनकी जनसभाएं होती हैं तो वो अपनी जितनी भी राज्य सरकार ने काम किए वो रखते नजर आते हैं। पार्टी के नेतृत्व में या पार्टी के संगठन किस तरीके से काम कर रहे हैं, उनके नेतागण कैसे काम कर रहे हैं, उनके अधिकारी कैसे काम कर रहे हैं, इन तमाम बातों को रखते हुए नजर आते हैं। कितने बड़े फैसले प्रदेश के अंदर लिए गए, तो जब भी वो किसी भी मंडल के दौरे पर जाते हैं तो वो ये बातें रखते नजर आते हैं। और जरूर इसका असर चुनाव में पड़ता है, क्योंकि जब बड़ी संख्या में लोग उस जनसभा में मौजूद होते हैं या उस कार्यक्रम में मौजूद होते हैं, कोई भी बड़ी तरीके की सौगात दी जाती है, तो उसका असर इलेक्शंस में जरूर देखने को मिलता है। और मुख्यमंत्री पूरा प्रयास कर रहे हैं कि इस बार का जो चुनाव होगा उसमें एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। ठीक है शुभांगी, बने रहिएगा आप हमारे साथ, आगे और भी खबरें जिन पर आपसे अपडेट लेंगे। इस बीच पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के सेलाकुई में आयोजित मां भगवती जागरण में भाग लेकर पूजा अर्चना की है, साथ ही प्रदेश की खुशहाली की कामना की। इस दौरान उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत को बनाए रखना हम सभी की जिम्मेदारी है। सीएम धामी ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सनातन संस्कृति के पुनर्जागरण का जिक्र करते हुए अयोध्या में राम मंदिर निर्माण और केदारनाथ पुनर्निर्माण का ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार विकास और विरासत दोनों को समान प्राथमिकता देते हुए धार्मिक स्थलों और कनेक्टिविटी को और मजबूत करने का प्रयास कर रही है। साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पौड़ी मंडल के विधानसभा क्षेत्रों की विकास योजनाओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को 15 जून 2026 तक लंबित घोषणाओं को पूरा करने के निर्देश दिए। सीएम धामी ने पीईआरटी चार्ट के जरिए योजनाओं की निगरानी, बालिका छात्रावास स्थापना, धार्मिक सर्किट विकास, रोपवे समीक्षा और पार्किंग समाधान पर जोर दिया। सरकार ने बिजली, पेयजल, स्वास्थ्य, सड़क और मानव वन्य जीव संघर्ष जैसी समस्याओं के त्वरित समाधान को प्राथमिकता दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्पष्ट संदेश दिया है कि विकास कार्यों में देरी या लापरवाही कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसी पर रिपोर्ट देखिए। सीएम धामी ने की पौड़ी मंडल के विकास की समीक्षा, 15 जून तक लंबित घोषणाएं पूरी करने का अल्टीमेटम, हर विकास खंड में बालिका छात्रावास बनाने का फैसला, धार्मिक, शैक्षिक और आधारभूत विकास पर फोकस। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में पौड़ी जिले के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों के विकास कार्यों की समीक्षा की। सीएम धामी ने यमकेश्वर, पौड़ी, श्रीनगर, चौबट्टाखाल, लैंसडाउन और कोटद्वार विधानसभा क्षेत्रों से जुड़ी मुख्यमंत्री घोषणाओं की व्यापक समीक्षा कर विकास कार्यों को तेज गति देने के निर्देश दिए। सीएम धामी ने साफ कहा है कि सरकार की घोषणाएं केवल कागजों तक सीमित नहीं रहेंगी, बल्कि तय समय सीमा में धरातल पर उतारी जाएंगी। सीएम धामी ने सभी लंबित घोषणाओं के लिए 15 जून 2026 तक शासन आदेश जारी करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में यमकेश्वर, पौड़ी, श्रीनगर, चौबट्टाखाल, लैंसडाउन और कोटद्वार विधानसभाओं में की गई सीएम घोषणाओं की समीक्षा की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि 15 जून तक सीएम घोषणाओं के जो लंबित शासनादेश हैं उनको जारी कर दिया जाए। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी निर्देश दिया कि अब प्रत्येक विकास खंड में छात्राओं के लिए छात्रावास हो, जिसके लिए अधिकारियों को जल्दी से जल्दी तैयारी करने की बात मुख्यमंत्री ने कही। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं
कि सभी लंबित घोषणाओं की प्रभावी निगरानी के लिए प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक यानी कि PERT चार्ट तैयार किया जाए। विकास कार्यों की प्रगति का नियमित मूल्यांकन सुनिश्चित किया जाए ताकि जनता को घोषित योजनाओं का समय पर लाभ मिल सके। समीक्षा बैठक में सीएम धामी ने बिजली, पेयजल, स्वास्थ्य, सड़क, वनाग्नि और मानव वन्यजीव संघर्ष जैसी समस्याओं के त्वरित समाधान को सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। उन सभी का सीधे सीधे लाभ दिया जाए। भारत सरकार की बहुत सारी योजनाएं, राज्य सरकार की योजनाएं हैं, उनको यथा समय पर पूरा किया जाए। उसके लिए टाइम बाउंड बनाया है। सभी अधिकारी एक दूसरे विभागों का आपस में समन्वय करके सभी कामों को निस्तारित करें और जिनके यहाँ से शासनादेश होने उनके तत्काल शासनादेश हों। आज जिलाधिकारी भी इस बैठक में जुड़े हुए थे, हमारे शासन के सभी अधिकारी थे। माननीय जनप्रतिनिधिगणों, माननीय विधायकगणों ने सभी अपने अपने क्षेत्र की यहाँ पर बातें रखी हैं, उन सभी के समाधान के लिए कहा है। समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हर विकासखंड में बालिकाओं के लिए छात्रावास स्थापित करने का ऐतिहासिक निर्देश दिया। इसके तहत हर ब्लॉक में छात्राओं की सर्वाधिक संख्या वाले विद्यालयों की पहचान कर भूमि उपलब्ध कराने को कहा गया। सरकार का लक्ष्य पर्वतीय क्षेत्रों में बालिका शिक्षा को नई मजबूती देना और छात्राओं को सुरक्षित शैक्षिक का वातावरण उपलब्ध कराना है। ये पहल महिला शिक्षा और सामाजिक सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने की व्यापक योजना होगी तैयार। युवाओं के लिए शिक्षा और प्रतियोगी सुविधा का होगा विस्तार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रघुनाथ मंदिर, कोट ब्लॉक स्थित लक्ष्मण मंदिर और फलस्वाड़ी स्थित सीता माता मंदिर को धार्मिक सर्किट के रूप में विकसित करने की व्यापक कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए। सीएम धामी के मुताबिक सरकार का उद्देश्य धार्मिक पर्यटन को नई पहचान देकर स्थानीय अर्थव्यवस्था, रोजगार और सांस्कृतिक विरासत को मजबूत करना है। ये परियोजना मानसखंड क्षेत्र में पर्यटन विस्तार के बड़े विजन का हिस्सा मानी जा रही है। इसके साथ ही पौड़ी में युवाओं के लिए मल्टीपर्पज हॉल बनाने का निर्देश भी मुख्यमंत्री ने दिया ताकि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं को बेहतर संसाधन उपलब्ध हो सके। सीएम धामी ने विधायक के प्रस्तावित केंद्रीय विद्यालय संगठन से जुड़े प्रस्तावों को केंद्र सरकार के मानकों के मुताबिक जल्द ही तैयार कर भेजने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने पेयजल, सड़क, स्वास्थ्य समेत तमाम जो मानव वन्यजीव संघर्ष प्रदेश के अंदर चल रहा है, इन सभी से जुड़ी समस्याओं का निस्तारण करने की भी मुख्यमंत्री ने बात कही। मुख्यमंत्री धामी ने रोपवे परियोजनाओं की अलग समीक्षा और पार्किंग समस्याओं के त्वरित समाधान पर भी जोर दिया। सीएम ने सरकारी कार्यालयों में नियमित रूप से सोलर पैनल लगाने के निर्देश देकर हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने की दिशा में भी प्रशासन को सक्रिय किया। मुख्यमंत्री धामी ने अधिकारियों को स्पष्ट चेतावनी दी है कि जनता की समस्याओं के समाधान में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। विधायकों की तरफ से उठाए गए क्षेत्रीय मुद्दों का प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जाए। सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ जन समस्याओं का प्रभावी निस्तारण सुनिश्चित करें। कुल मिलाकर धामी सरकार ने साफ कर दिया है कि विकास योजनाओं में देरी, लापरवाही या समन्वय की कमी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उत्तराखंड के हर क्षेत्र को संतुलित विकास की मुख्यधारा से जोड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि रघुनाथ, लक्ष्मण और सीता माता मंदिर को धार्मिक सर्किट के रूप में भव्यता से विकसित किया जाए और इसके अलावा जिस तरीके के प्रश्न या जिस तरीके की समस्याएं विधायकगणों ने बैठक के दौरान उठाई हैं, अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि विधायकगणों के साथ समन्वय बनाकर सीएम घोषणाओं को धरातल पर उतारा जा सके ताकि युवाओं को और स्थानीय लोगों को लगातार इसका लाभ मिले और उत्तराखंड विकास की ओर एक और कदम बढ़ाए। देहरादून से कैमरा पर्सन इलियास अहमद के साथ मैं शुभांगी भट्ट, हिंदी खबर। और चलिए अब बात करते हैं मौसम को लेकर एक बड़ी खबर, जहां देहरादून में फिलहाल ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। देवभूमि के 7 जिले ऐसे हैं जहां पर मौसम को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। तो बड़ी खबर देहरादून से साझा कर रहे हैं। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, ऑरेंज अलर्ट, जहां पर तेज आंधी तूफान और भारी बारिश की चेतावनी दर्ज कराई है। तेज आंधी तूफान और भारी बारिश की चेतावनी का जिक्र, साथ ही 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चलेंगी। तो मौसम करवट ले रहा है और देवभूमि में फिलहाल अभी उम्मीद ये जताई जा रही है कि शायद मानसून बहुत जल्दी आ सकता है। तो देहरादून समेत 7 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। शुभांगी मेरी सहयोगी हमारे साथ लाइव बनी हुई है। शुभांगी, मौसम को लेकर क्या अपडेट है? देखिए, लगातार हम देख रहे हैं कि मौसम में परिवर्तन देखने को मिल रहा है और मौसम विभाग लगातार अपडेट दे रहा है और इस बीच 2 दिन से लगातार बारिश देखने को मिल रही है और एक बार फिर से 7 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। कई जगहों पर येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसमें हरिद्वार, पौड़ी, अल्मोड़ा, देहरादून, टिहरी समेत कई सारे जिले हैं और राजधानी देहरादून की बात करूं तो बीते 2 दिनों से लगातार बारिश देखने को मिल रही थी और कल पूरी रात देहरादून के अंदर बारिश हुई है। यहाँ पर तेज हवाएं चल रही हैं और लगातार लोगों
से ये अपील की जा रही है कि जिन जिन जिलों में अलर्ट है, खासकर जो हाई एल्टीट्यूड वाले एरियाज हैं, जहां पर चाहे वो चार धामों की बात करें, वहां पर बारिश और बर्फबारी की जब संभावना होती है तो वहां पर लोगों को ज्यादा अलर्ट रहने के निर्देश दिए जाते हैं, क्योंकि वहां पर कई सारे संवेदनशील क्षेत्र हैं। और ऐसे में लगातार प्रशासन भी अपील कर रहा है कि जो पर्यटक यहाँ पर आ रहे हैं वो थोड़ा सा मौसम का अपडेट लेकर आए, और जो लोग यहाँ पर आ चुके हैं वो संवेदनशील एरियाज में जाने से बचे। इसको लेकर आपदा प्रबंधन विभाग जो है वो भी तैयार है। उन्होंने अपनी टीम्स अलर्ट मोड पर रखी हुई है कि अगर कोई भी ऐसी समस्या सामने आती है, कोई ऐसी चुनौती सामने आती है तो टीम्स तैनात रहेंगी। इसके अलावा जो संवेदनशील एरियाज है वहां से कोशिश की जा रही है कि वैकल्पिक मार्गों से लोगों को भेजा जाए और ऐसे एरियाज से लोग ना गुजरे, क्योंकि बारिश की वजह से कई बार भूस्खलन का खतरा होता है। और इस बार क्योंकि बारिश अब शुरू हो चुकी है, मानसून के जल्दी आने की उम्मीद है और कई सारे जिलों में आज लगातार सुबह से बारिश देखने को मिल रही है। इस लिहाज से कई सारे स्कूल्स में भी छुट्टी की गई है, अवकाश दिया गया है। और अभी फिलहाल यहाँ से राज्य आपातकालीन केंद्र से भी लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है कि किन किन जिलों में कैसा मौसम अभी बना हुआ है और उसके अकॉर्डिंग ही टीम्स को भी निर्देशित किया जा रहा है। लेकिन शिवांगी, अभी 19 अप्रैल से चूंकि चारधाम यात्रा का आगाज हुआ है और निश्चित तौर पर आपने उस बात का भी जिक्र किया है, तो चारधाम यात्रा अगर मौसम बिगड़ता है तो चारधाम यात्रा को क्या रोका जा सकता है? क्योंकि कई श्रद्धालु तीर्थयात्री ऐसे हैं जो देवभूमि का रुख कर चुके हैं। देखिए, क्योंकि अभी कुछ ही दिन हुए हैं चारधाम यात्रा को शुरू हुए, तो अभी यात्रा रोकी नहीं जाएगी। लेकिन हाँ, जिस तरीके से अब बारिश शुरू हुई है उसके अकॉर्डिंग लोगों को अवेयर जरूर किया जा रहा है और ये कोशिश की जा रही है कि लोग सेफली सुरक्षित तरीके से यात्रा करें और उसके बाद अपने अपने गंतव्यों की ओर लौटे। क्योंकि जब मानसून शुरू होता है और जब ज्यादा तेज बारिश शुरू होती है, खासकर हाई एल्टीट्यूड वाले एरियाज में, तो उस वक्त जो स्थिति है वो ज्यादा संवेदनशील हो जाती है, क्योंकि वहां पर भूस्खलन देखने को मिलता है, सड़कें टूट जाते हैं, कई बार पुल टूट जाते हैं और लोगों की जान जो है वो खतरे में होती है। तो उस वक्त ये बड़ा डिसीजन लिया जा सकता है जब मानसून की शुरुआत होगी। लेकिन फिलहाल क्योंकि अभी ये बारिश की शुरुआत है और अभी लगातार मौसम अपडेट दिया जा रहा है लोगों को, तो अभी प्रशासन अपनी तरीके से अलर्ट है, टीम्स को तैनात किया गया है, मशीनरीज वहां पर उनकी उपलब्धता है, विशेषज्ञ डॉक्टर्स चारधामों में है, एम्बुलेंसेस की वहां पे व्यवस्था है, उनके रुकने की व्यवस्था है, खान पान की व्यवस्था है। तो अभी फिलहाल ये कोशिश की जा रही है कि लोगों को अवेयर किया जा सके कि वो संवेदनशील एरियाज में ना जाएं और ज्यादा बारिश में अपने घरों से बाहर ना निकले, थोड़ा सा रुके, मौसम ठीक होने दे और उसके बाद यात्रा के लिए आगे बढ़े। तो फिलहाल प्रशासन अपने तरीके से पूरा लोगों को अवेयर करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है शिवांगी, जानकारी साझा की उसके लिए बहुत शुक्रिया। अब बात करते हैं पौड़ी के, जहां सतपुली के पास एक युवक के पुल से लटक कर आत्महत्या करने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। मौत से पहले युवक ने एक वीडियो जारी किया और सतपुली थाना पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए थे। अब इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस ने प्रदेश सरकार और पुलिस पर हमला बोल दिया। कांग्रेस ने कहा है कि धामी की पुलिस के कारण 20 साल का युवक आत्महत्या करने पर मजबूर हो गया है। जहां कांग्रेस ने इस पूरे मामले पर दोषी पुलिसकर्मियों पर कड़ी कार्रवाई होने की मांग की। पौड़ी में पुल से लटक युवक ने दी जान, सुसाइड पर घिरी पुलिस, मचा घमासान। सरकार पुलिस पर कांग्रेस जमकर बरसी। बीजेपी ने कहा बख्शे नहीं जाएंगे दोषी। पौड़ी के सतपुली के पास रेतपुर भिताड़ा पुल से लटककर एक युवक ने आत्महत्या कर ली। मौत से पहले युवक ने वीडियो जारी करते हुए सतपुली थाना पुलिस पर गंभीर आरोप लगाकर खुद की जीवन लीला समाप्त करने की बात कही थी। मृतक पंकज ने बताया था कि उसकी बाइक सतपुली में ही एक व्यक्ति से टकरा गई, जिस पर पुलिस ने उसकी बाइक सीज करते हुए उसका चालान कर दिया था। मृतक पंकज ने पुलिस पर उसकी पिटाई का भी आरोप लगाया था और वीडियो में अपने जख्म दिखाए थे। वीडियो जारी करने के बाद युवक ने पुल से लटककर अपनी जान दे दी। युवक पुलिस से इस कदर आहत था कि उसने मरते मरते अपनी नाराजगी दर्शाने के लिए हेलमेट लगाकर आत्महत्या की। आत्महत्या का ये मामला सामने आने पर एसएसपी पौड़ी ने एसपी कोटद्वार को जांच सौंपी है। वहीं युवक की आत्महत्या को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस ने युवक की वायरल वीडियो पोस्ट करते हुए कहा है कि धामी की पुलिस के कारण 20 वर्षीय पंकज ने आत्महत्या कर ली। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने सतपुली पहुंचकर मृतक युवक को न्याय की मांग को लेकर थाने का घेराव किया। गणेश गोदियाल ने कहा कि आरोपी पुलिसकर्मी के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने और पीड़ित परिवार को न्याय मिलने तक कांग्रेस चुप रहने वाली नहीं है। वहीं इस मामले पर बीजेपी का कहना है कि एसएसपी ने जांच के निर्देश दिए हैं और जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर कठोर कार्रवाई होगी। अधिकारी पर अगर मुकदमा दर्ज नहीं किया गया तो फिर निश्चित रूप में जनता की इस लड़ाई को और इंसानियत की, खास करके जनता भी अलग बात है, पर इंसानियत, एक 20 साल के लड़के को पीट पीट कर मजबूर कर दिया गया कि वो अपनी जान दे दे। इस लड़ाई को लड़ने के लिए हम सब मजबूर होंगे, मैं ऐसा कहना चाहता हूं। मेरा सभी साथियों को ये कहना है कि हमें कानून का सम्मान करते हुए तब तक 2-3 दिन
का समय जो उन्होंने मांगा है, ये समय उन्हें देना चाहिए। और उसको एक जांच बिठा दी गई है। जांच के आधार पर जो भी तथ्यपरक रिपोर्ट आएगी और जो भी दोषी लोग होंगे और निश्चित रूप से उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और इस तरीके की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, और इसके लिए पुलिस महकमे को आदेशित किया गया है और इस घटना की बहुत गहनता से जांच की जाएगी। जो भी व्यक्ति उसमें दोषी होंगे, जो भी अधिकारी उसमें दोषी होंगे, पुलिस के अधिकारी दोषी होंगे, निश्चित रूप से उनके खिलाफ सरकार गंभीर से गंभीर कार्रवाई करेगी। जनवरी 2026 में काशीपुर के किसान सुखवंत सिंह ने हल्द्वानी के एक होटल में आत्महत्या कर ली थी। मृतक किसान ने करोड़ों की धोखाधड़ी को लेकर ऊधम सिंह नगर के तत्कालीन एसएसपी सहित कई पुलिसकर्मियों पर गंभीर आरोप लगाए थे। इस प्रकरण की फिलहाल एसआईटी जांच चल रही है। वहीं अब सतपुली में युवक के सुसाइड मामले से मित्र पुलिस का दर्जा लेकर घूमने वाली उत्तराखंड पुलिस एक बार फिर सवालों के घेरे में है। देखना होगा कि जांच के बाद दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई होती है या बवाल बढ़ने का इंतजार किया जाता है। देहरादून से संवाददाता शुभांगी भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। साथ ही देहरादून में वीकेंड पर पुलिस का ऑपरेशन नाइट स्ट्राइक लगातार जारी रहा, जहां पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर चल रहे अभियान में देर रात सघन चेकिंग की गई। पुलिस ने शराब पीकर वाहन चलाने वाले 35 लोगों को गिरफ्तार किया और 38 वाहन सीज किए गए। वहीं 91 चालान कर करीब 68,000 रुपए जुर्माना वसूला गया। डालनवाला क्षेत्र में तय समय पर क्लब खुला मिलने पर भी कार्रवाई हुई। इसके अलावा 600 से ज्यादा लोगों की जांच कर संदिग्धों पर भी सख्त कदम उठाए गए। साथ ही देहरादून में लैंड फ्रॉड के बढ़ते मामलों को लेकर अहम बैठक आयोजित की गई, जहां विनय शंकर पांडे ने अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि जमीन से जुड़े धोखाधड़ी के मामलों में किसी भी तरह की कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक में ऐसे मामलों की समीक्षा कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया। साथ ही आम जनमानस की शिकायतों का तेजी से निस्तारण करने और संदिग्ध जमीन सौदों की गहन जांच के निर्देश दिए हैं। फर्जी दस्तावेजों के जरिए हो रहे फ्रॉड पर तुरंत रोक लगाने पर भी जोर दिया गया। बड़ा क्लियर कट केस है फ्रॉड का। किसी के पास जमीन नहीं है, वो किसी को लैंड बेच दे रहा, लैंड बेचने के उपरांत खसरा कुछ दिखा रहा है, कहीं और दे रहा। भूमि उसके पास है 2 बीघे, वो बेच रहा है 4 बीघे। तो ये सारी चीजें देखने के बाद 24 मामलों में आज FIR का आदेश किया गया है। IG साहब से भी हमने अनुरोध किया है और पुलिस की जयपुरी मैडम भी है, उनसे भी हमने रिक्वेस्ट की है कि तत्काल FIR दर्ज हो और बहुत ही सख्त कार्रवाई को। कुल मिलाकर करीब 45 प्रकरण हम लोगों ने आज डिस्पोज किए हैं और 24 मामलों में FIR का आदेश किया है। अगली बैठक ठीक 15 दिन बाद या 1-2 दिन अगर कोई अवकाश पड़ता है तो उसके आगे पीछे फिर की जाएगी।